नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे तो उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई। कई युवाओं को रोजगार भी दिया, लेकिन रोजगार से कुछ संतुष्ट हैं, कुछ संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि नौकरी तो दी गई, लेकिन कुछ महीने बाद उनसे नौकरी छीन ली गई। बात करें मुख्यमंत्री जनसेवा जो मित्र हैं, उनके तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं। हजारों की संख्या में जमहूरी मैदान पहुंचे हैं। चुनाव आ चुके, लोकसभा चुनाव है और सामने युवा बेरोजगार हैं। कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ पर? देखिए, हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र है। मेन हमारा मुद्दा है स्थायी रोजगार के लिए, क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी अगली सरकार के अंदर भी जनसेवा मित्र, जो कि हम सरकार और जनता के बीच में पुल बन के अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा के प्रदेश का विकास करने का काम करते हैं। इसी कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 31 जनवरी को चूंकि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारा जो प्रदेश के जो 9300 युवा जनसेवा मित्र है, इनका भविष्य असमंजस के अंदर है कि अब वे रोजगार के अंदर है या फिर पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज शांतिपूर्ण धरने के अंदर प्रदेश के 52 जिले 313 विकासखंड के युवा यहाँ पे आए और वह सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे हित के अंदर फैसला देके स्थायी रोजगार का पत्र जारी करें। कैसे देखते हैं जो रोजगार दिया जाता है कि चुनावी माहौल देख के दिया जा रहा है, युवाओं को बाद में छीन दिया जाता है? देखिए, युवा जो रहते हैं, इनके युवाओं के पास में गोल्डन समय रहता है। क्योंकि हमारे जितने भी युवा मित्र हैं, इनकी जो उम्र थी वो 18 साल से लेकर 28 साल तक। अब मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे इंटर्नशिप के अंदर या किसी भी माध्यम से अगर 2-3 साल इनको रख के और अगर बेरोजगार कर दिया जाता है, तो इनका जो 2-3 साल का जो गोल्डन समय था, जिसके अंदर ये अपना भविष्य बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ में एक धोखा होगा। इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वे हमारे लिए स्थायी रोजगार की जो उन्होंने वादे करे थे उसको निभाए। आप क्या कहना चाहते, कौन से जिले से आए हैं? मैं नामदापुरम जिले से अजीता हरबार हूँ। क्या लग रहा है आगे क्या आशा सरकार से? हम यही आशा करते हैं कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए या हमको संविदा कर्मी में जोड़ा जाए। आप क्या कहना चाहते, कहाँ से आना हुआ? सर, हमारा आना हुआ सीधी से। मेरा नाम अमरीश जायसवाल है। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और मुख्य चीज़ की सबसे पहले यह बातें रखे कि हमारा सेवा विस्तार किया जा रहा है, स्थायी रोजगार दिया जा रहा है। ये सबसे पहले हमसे वादा करे और हमें लिखित में दे। हमें वादा की आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें अब लिखित में चाहिए कि हमारा सेवा विस्तार और आगे स्थायी रोजगार और पंचायत स्तर पे 50% की छूट के साथ हमें रखा जाएगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे। सर, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ। सर, हमारा स्थायी रोजगार की मांग लेकर आए हैं। अगर हम मतलब सरकार ने हमसे वादा किया था, वो वादा को हमें निभाना चाहिए और जो युवा जो बेरोजगार है, उनको स्थायी रोजगार की मांग को पूरी करनी चाहिए। इस संगठन से लगातार जो जुड़े युवाओं की बात रख रहे हैं, जानकी लाल जी हमारे साथ हैं। क्या है आज भोपाल में एक बड़ा देखा जाए तो आंदोलन ही कहें? ये जो आंदोलन आज का रूप लिया है, हम सब मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं। हम सब लोगों ने सरकार का बहुत अच्छे से काम किया है और उसका परिणाम भी हमने सरकार को दिया है। लेकिन सरकार ने हमारे प्रति जो रवैया अपनाया है वह गलत है। बिना स्पष्टीकरण से हमको सेवा से दूर कर दिया है। हमने इतना अच्छा परिणाम हमने नागरिकों को भी दिया है और हमने सरकार को भी दिया है, लेकिन सरकार ने हमें चाय में जो मक्खी गिर जाती है ना, उस तरफ से निकाल कर फेंक दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं तो शुरुआत है। हमारे और 9300 मित्र अगर हमारे जो अल्टीमेटम देंगे 7 दिन के अंदर हमारी मांगे, जो पूर्ण रूप से एक ही मांग को लेकर हम आए, वो है स्थायी रोजगार। अगर ये स्थायी रोजगार सरकार ने नहीं माना और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो इस भोपाल के अंदर पूरा जाम लगा देंगे और फिर युवा है अपना रूप दिखा देगा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँ कि हमारी मांगों को माने। तो 7 दिन का अल्टीमेट है, देख सकते हैं। और तमाम मध्य प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर वो युवा आए हैं। युवा अपनी अपनी मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उनका कहना यही है कि स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए। कौन से कहाँ से आए हैं? हम शिवपुरी जिले से आए। शिवपुरी जिले क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिया जाए, क्योंकि 9300 परिवार अब बेरोजगार हो चुके हैं और उनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और मोहन सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। शिवपुरी जिले से स्थायी रोजगार की मांग है। तमाम मध्य प्रदेश के तमाम वो युवा देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में जमहूरी मैदान में पहुंचे। इनकी मांग यही है कि स्थायी रूप से यहाँ पर रोजगार
सरकार की ओर से दिया जाए। कहाँ से आए? जी मैं भिंड जिला से हूँ, आशुतोष शर्मा। मैं लगभग 1 वर्ष से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ, जिसमें शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हो, लाडली बहना की KYC हो, समग्र ID हो, सभी जनसेवक योजना आज एकत्रित हुए, जिन्होंने उस समय में, जिस समय लोग चुनावी माहौल में जब तैयारियों में लोग लगे हुए थे, तब हम लोगों ने ग्राम स्तर पर जाकर, घर घर जाकर उस योजना को लाभ पहुँचाया। आज हम लोग उन्हीं मांगों के साथ यहाँ आए हैं कि हमारा स्थायी रोजगार किया जाए, हमारे भविष्य के बारे में सोचा जाए। आप क्या कहना चाहते, कहाँ से आए? 15 दिन से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। सरकार के लिए सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि स्थायी रोजगार दिया जाए सभी जनसेवा मित्रों को। तो बड़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जनसेवा जो मित्र हैं उनके साथीगण यहाँ पर पहुंचे हुए, ये बैनर लगा रखा है, देख सकते हैं 9300 परिवार के एक ही पुकार है कि जनसेवा मित्रों को चाहिए स्थायी रोजगार। उसी को लेकर शांतिपूर्ण धरना जमहूरी मैदान में किया जा रहा है। तमाम जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं हमारे जो साथी है 9300 जनसेवा मित्र, उन सभी की एक ही पुकार है कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। हम बेरोजगार हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। कितने लोग आए यार, कितनी संख्या में? यहाँ पे 9300 लोग हैं, जो युवा साथी है हमारे, सभी रोजगार के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। और साथ ही हरदा में जो फैक्ट्री पटाखा में विस्फोटक हुआ है, उसके लिए हमने युवाओं ने मिलकर यहाँ पे रक्तदान शिविर भी लगाया है। रक्तदान शिविर भी लगाया है और तमाम सेवा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप क्या आशा है सरकार से? देखिए, जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, कहीं ना कहीं अगर जनसेवा मित्रों को वो स्थायी नहीं करते हैं तो वहाँ पे युवाओं का भी नुकसान है और गरीब का भी नुकसान है। क्योंकि वास्तव में अगर गरीबों तक योजनाओं को कोई लेके गया है तो वो हमारे जैसे युवा लेके गए, जहाँ पे हम जनसेवा मित्र कहलाते हैं। और हमने जो गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय हैं, उन व्यक्तियों के लिए काम किया है। आप ITI लगा कर देखेंगे, पिछले 1 साल में सरकार की योजना का जो लाभ हमने व्यक्तियों को दिलवाया पूरे मध्य प्रदेश में, वो कहीं भी नहीं और अभी तक नहीं दिलवाया। जहाँ पर एक KYC के लिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता था, वहाँ हमने घर जाके KYC की हैं। एक आवेदन के लिए, एक गरीबी रेखा के आवेदन के लिए उसे दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र बना के दिए। जहाँ विकलांग को, दिव्यांग को सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर या मेडिकल कैंपों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने हमारे गृह से पेट्रोल का खर्च देकर, उसको चाय पानी पिलाकर उसके सर्टिफिकेट बनाने की जुगाड़ की है। ये हमारा काम है। और सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के विषय को भी ध्यान में रखें और साथ में उन वंचित परिवारों को ध्यान में रखकर कहें कि हमें स्थायी करें। क्योंकि हम इसका नुकसान हम युवाओं के साथ साथ उन वंचित परिवारों का भी है कि सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हमने, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस तरह देश का जवान रक्षा करता है उसी प्रकार उन वंचितों के लिए, हम असहायों के लिए खड़े रहते हैं। तो तमाम देख सकते हैं युवा यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में बात भी कर रहे हैं, सरकार को अल्टीमेट भी दिया है, लेकिन देख सकते हैं बड़ी संख्या में इनकी मांग यही है कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाए। जुड़े हमारे न्यूज़ पे रिपोर्ट, जमहूरी मैदान, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.